दूध तो मिल नहीं रहा है। असली दूध भी खून ही है, क्योंकि माँ खुश नहीं है। जो माँ खुश नहीं है उसका आहार, उसके बच्चे का आहार छीन कर दिया जा रहा है, उसका पालन भी ठीक से नहीं हो रहा है, प्रताड़ित भी किया जा रहा है। अब किसी ग्वाले को बोलते हैं तो वो नहीं समझता है, लेकिन हम तो कम से कम ये कर ही सकते हैं ना। तो दूध को अगर हटा दिया तो आप देखेंगे हार्ट डिजीज, स्पॉन्डिलाइटिस, आर्थराइटिस, बहुत सारी, क्योंकि एक तरफ हमारा खाने की गलत व्यवस्था और दूसरी तरफ हमारा कर्म। इन सब चीजों से हम अपने कर्म को बांध रहे हैं। कर्मांश शरीर भी है ना, वहां पे कर्म बंध रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं चल रहा है, हम तो एकदम बढ़िया अपने आप को समझ रहे हैं। आप इससे मुक्त होकर तो देखें। क्या ये कह रहे हैं कि आप गाय का दूध पी रहे हो, भैंस का दूध पी रहे हो, उसके बच्चे को नहीं मिल रहा है, उसके हिस्से का पी रहे हो आप, तो कर्म बंध रहे हैं आप। लिटरली बंध रहे हैं, कर्म बंध रहे हैं, क्योंकि आपने जानवर को बांधा है, आपने गाय को खींचा है, उसके बच्चे को खींचा है। मैं खुद देखी हूँ कितना बुरे आश्रमों में भी वही हाल, आश्रम में भी बच्चे को ऐसे खींच के ऊपर ऐसा बांधते हैं कि वो उसके यहाँ चाटती है किसी गर्दन को, अपनी माँ, और उधर से वो दूध निकालते हैं। कितनी गलत चीज है। तो इन सबको कौन रोकेगा? आप जैसे धरवार लंबी नहीं रोकेंगे तो कौन रोकेगा? खुद तो उस पर चले। आपको लगेगा नमक मिश्रण बंद कर दिया, दूध भी बंद कर दिया, ये भी बंद कर दिया, वो भी बंद कर दिया। बंद कुछ नहीं किया, नए रास्ते खुल गए आपके, नया रास्ता खुल गया है। इन रास्तों पे चलते तो क्या पाया? दुख, शांति, भोग, यही तो पाया, अवसाद पाया, यही तो पाया। एक बढ़िया बात है ना कि 3 दिन करके देखो, आपको खुद मालूम पड़ेगा। 3 दिन आप करो, कोई दूध नहीं, कोई पका हुआ आग का सामान नहीं, जिस चीज को आग पर रखा जाता है उसके विटामिन सी चला जाता है, उसके तत्व घट जाते हैं, वो मर जाता है। मरी हुई चीज को लेने से लाभ नहीं। बट हमने सदियों से लिया है, तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपको जिंदगी भर कच्चे पे रहना है, ऐसा कुछ नहीं है। दुख तो देखो जानवर भी कच्चा खाते हैं, उनको भी दुख तो खैर रहता ही है कर्मों के अनुसार। तो हम उसको कम कर दें, पके हुए खाने को एक बार कर लें, थोड़ा कर लें। मैंने देखा है कि क्या करते हैं, रात का हम खाना नहीं खाते, पकाते भी नहीं है, लेकिन हमने लड्डू बना के रखे हैं, बर्फी बना। मैं तो गई हूँ अरे भैया दूर इन सब चीजों से। इतना मुश्किल हुआ था, 5 दिन में रही थी, उनकी तो खुद की भी गाय थी, तब भी हमने दूध नहीं दिया उनको, वही रसाहार में रखा। और इतने भारी शरीर थी, जगह जगह गांठें पड़ी हुई थी। जहाँ मैं गई थी बहन को, जगह जगह गांठें पड़ी हुई थी, और एकदम मतलब वो इसको बहुत मन में बेचैनी उनको आती थी। लेकिन भैया रहते पहले तो यही से उन्होंने समझा, किया तो उन्होंने ही। फिर जब मैं रही तो मुझे भी देखा मैं नमक नहीं खा रही हूँ, मैं कोई पका हुआ खाना, उनका तो बहुत मन करे कि ढोकला खिला दे, उनका बहुत मन करे कि ये खिला दे, अरे एक दिन तो खा लो। नहीं, फल आता था, फल कटता था, और मेरे 2-3 बार तो मेरे लेक्चर सुनने होते थे उनके यहाँ। होता था फल खाना, सब्जी खाना, कच्चे सलाद खाना, उबली हुई सब्जी केला डाल के बनती थी बिना नमक की। कोई बहन ही बनाती थी, 3 बहनें छोटी थी, 1-2 लोग बड़े थे, 5 लोग थे वहाँ। वही किचन में बनता था उबली सब्जी, एक टाइम वो खाते थे। टमाटर का खूब सारा टमाटर आ गया, वहीं जाके खेतों से टमाटर की एक झांपी लेके आई, और हमने कहा भैया चलो टमाटर खाओ। टमाटर का निकलता था मिक्सी में निकाल के, और जो भी चीज कोई चीज फेंकी नहीं जाती थी, पेठे का जूस बनता था, नारियल पानी भी होता था। तो उनको दे देकर उनका शरीर का वजन घटा, और कमजोरी भी उनको लगने लगी, और गांठें सारी डिजॉल्व हो गई। गांठें मेरे रहते ही 5 दिन में, तो आप 3 दिन करके देखो। अब वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि वही होता है ना, जीव को रोकना बहुत मुश्किल होता है, संस्कार को बदलना बहुत मुश्किल होता है। पर हम ठान लें तो क्या नहीं कर सकते, पूरा ना भी बदले, थोड़ा भी बदलेंगे। ये नेचर जो ऐसा है, ये जीवन शैली ऐसी है कि जितने % भी करेंगे उतना काम करेंगे, उसी से आप आगे अपने आप को बढ़ा सकते हैं। बाकी मेरे कहने से कुछ नहीं है ना। 3 दिन करके देखें हम, और फिर 3 दिन में जब फर्क लगेगा ना, तो 5-7-10 दिन और कर लोगे, फिर आपका मन ही फिर नहीं करेगा इधर ये जो खाते हो ना आजकल, फिर इनसे आप अपने आप ही हटते चले जाओगे। फिर हफ्ते में 1-2 दिन फिर गलती कर लेना, मैं भी करती हूँ। जब अपने चलती हूँ, फलों पे चलते रहते हैं, फिर लगता है वो कुछ खाना है, फिर उस दिन खा लेते हैं, फिर लगता है अरे इससे अच्छे तो फल ही थे। अब फल पे हमने क्यों डाउट किया, हम ये भी बता दें, क्योंकि मुझे जब ये समझ में आया, मैंने काफ़ी स्टडी वगैरह भी की और लोगों से भी मिली कैसे भी, तो ये समझ में आया कि सॉल्ट इज ए पॉइजन। अब बिना सॉल्ट के तो पका हुआ खाना खाया नहीं जाता, तो कुछ दिन तो बिना सॉल्ट के पका हुआ खाना खा के रहने की कोशिश की, फिर भी उतनी संतुष्टि नहीं मिली। तो हमने कहा अब कोई और साधन तो होगा ही। फिर तब से 1-2 लोग ऐसे टकराए जो फलों पे ही रह रहे हैं, तो उन्होंने हमें
मैंने भी कहा कि आप भी फल पे रह के देखो ना। तो हमने क्या किया कि चलो अच्छा फल पे रहते हैं। और जाड़े का दिन था जब इतने अच्छे अच्छे खाद्य पदार्थ होते हैं, सब्जियां भी होती हैं जो आप पका के खा सकते हैं, और बाजरे की रोटी, ये रोटी तो मैं घर में बनाती थी खाना। मैं अपनी कहानी बता रही हूँ। 3 महीने तक तो मैंने ऐसे घर में बनाती थी और अपने लिए खाती थी। दोपहर में लेके हमने पपीते का काट दिया, क्योंकि जाड़े के फल अलग होते हैं, गर्मी के अलग होते हैं। जाड़े में पपीता होता है, केला होता है, अमरूद होता है, और भी अंगूर आ जाता है बाद में। तो ये सारी चीज़ों को एक एक लेके पपीता काट लिया। आज भी हम 2 पपीता, केला, अनार 3 चीज़ रख के आए हैं। 3 फल हमारे हमेशा फल होते हैं। तो वो हमने खाना शुरू किया तो बड़ा मतलब मन तो भागता था कि इतना सा तो खा लें, इतना सा तो खा लें। फिर भी कहा अगर हम फिसल गए ना तो फिसली जाएंगे फिर से। तो जब तक हम खुद नहीं करेंगे तब तक हम दावे से आपसे नहीं। तो मैंने ये पकड़ लिया, ये मैंने जानती है, देखा है ना। ये सब भी कहती थी आप कमजोर हो गया, यहाँ पे आंखें धंस गई हैं, ये वो, क्योंकि नमक हट गया। नमक हटने से और फिर धीरे धीरे देखा तो मेरा वजन फिर ठीक हो गया, जितना था उतना हो गया। उस समय 43 किलो मेरा वजन हो गया। अभी तो 50 से अभी भी कम है, अभी होगा 48 होगा या ऐसे कुछ होगा या जो भी हो। एनी तो वो हमने करा जबरदस्त। जब हमने 3 महीने इसको अपनाया जाड़े के दिनों में, फिर हमारे घर में जितना अपनी बॉडी को घी चाहिए, तेल चाहिए ना, उतना सब सब्जियों में और दालों में है। सब चीजें जो भी कुदरती चीजें उसके सब में घी तेल है, इससे रहित तो कुछ है ही नहीं, फलों में नहीं। हम तो कहते हैं हम तेल बनाते हैं, हम कहते हैं तेल नहीं खाना चाहिए कभी भी जिंदगी में। तेल का निकाल और सारा फ्राइड उसी समय दूध का भी छोड़ा। जितना भी रिफाइंड आता है ना, सारा कोलेटेड होता है। रिफाइंड करने का ट्रिप तो आज उसी समय हमने क्रुएलिटी की वजह से पहले दूध हमने छोड़ा था स्वामी जी के बताने से, अपने स्वास्थ्य के, अपने स्वार्थ की वजह से। पहले भी दूध नहीं लेते थे, लेकिन कभी कभी कुछ खीर वीर पड़ी जाती थी। 1.5 साल हो गया हमने कोई खीर नहीं खाई, कोई जो भी चीज़ होती है ऐसी, और लालच भी नहीं आई। सबसे बड़ी बात तो ये होती है, ना खाए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, आपकी समझ चलना बड़ी बात होती है। तो 1.5 साल से आप मुझे देख रहे हैं, नमक नहीं, दूध नहीं, और फल और थोड़ा बहुत तो नमक का सब्स्टिट्यूट कैसे होगा? नमक का सब्स्टिट्यूट तो चाहिए, चलो घी तेल का तो मिल गया हमें, वेजिटेबल्स पालक के पत्ते वगैरह डाल सकते हैं अगर आप खाते हैं तो, क्योंकि नमक तो उसमें नमक तो बॉडी को चाहिए थोड़ा बहुत, वो उसी से मिल जाएगा। जितना नमक बॉडी को चाहिए उतना सब्जियों में फ्रूट्स में है नहीं है। सुनिए, बॉडी को सोडियम चाहिए और बॉडी को सोडियम क्लोराइड नहीं चाहिए। नमक में सोडियम क्लोराइड होता है, बॉडी को सोडियम चाहिए। सोडियम आपको मिलेंगे फल और सब्जियों में, जो भी आहार से मिलेगा। हाँ, जब तक आप लॉजिक से नहीं समझेंगे, किसी के कहने से क्यों छोड़ देंगे। मैंने तो लॉजिक सारी चीजों को निकाला कि क्यों छोड़ रहे हैं, ये बात समझ में आती है। हाँ, और कभी कदा अगर ले भी लेंगे तो इतना नुकसान नहीं है, कम से कम मिनिमाइज तो कर दिया ना। नहीं कल कितना खाया खाएं? बगैर नमक के खाया, थोड़ा सा डाला, टेस्ट ही नहीं आया। हमारे गुरु जी कहते थे, पूछते थे लोग कितना खाएं, हमसे भी पूछ लेते हैं। उनका कहना होता था मिनिमम इज मैक्सिमम। मिनिमम इज मैक्सिमम। आगे समझ में, कब खाएं? भूख लगने पर खाएं, मन शांत हो तो खाएं। बड़े सारे फॉर्मूले हैं। भागा दौड़ी में ना खाएं, ट्रेन में हम जाते हैं भागा दौड़ी में तो ना खाएं पका हुआ खाना। कितना खाएं, कब खाएं, कैसे खाएं, चबा चबा कर खाएं, दिन में कितनी बार खाएं, कितना खाएं या कितनी बार में खाएं। हमारे शरीर में एक समय में शक्ति एक ही जगह पे होती है, तो वैसे तो एक बार ही खाएं, और नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार खाएं। अगर हाजमा आपका चल रहा है, आपने खाना खाया है, रोटी सब्जी वगैरह, 4 घंटे आपको हाजमा में शक्ति रहेगी, सारी शक्ति हाजमा में रहेगी। आप लॉजिक भी समझ गए। फिर नीचे छोटी आंतों में पाचन होता है, 3 घंटे आपकी शक्ति वहाँ पर काम करेगी। 4 घंटे इसने करा, अब ये वाला अंग आराम करेगा, ये अपना खाना पचाएगा, जो करेगा। 4 घंटे इसको दे दिया जीवनी शक्ति ने, 3 घंटे आपकी छोटी आंतों में चली जाएगी, और फिर छोटी आंतों के बाद बड़ी आंतों में जो खाना भगाना है वेस्ट को, फिर वो 3 घंटे के बाद 2 घंटे। आप जोड़ डालो कितने घंटे हो गए? 4 दिन, 4, 5, 6, 7 और 1, 8, 9 घंटे। 9 घंटे। आप किसी बायोलॉजी एनाटॉमी की बुक में भी पढ़ लो अगर आप उनको मानते हो तो। मैंने भी पढ़ा, मैं साइंस की स्टूडेंट नहीं थी, लेकिन मैंने पढ़ा अपने इसको मजबूत करने के लिए, बहुत स्टडी करा फिर। तो 9 घंटे अगर एक खाना खाए हुए को पचाने के लिए चाहिए, तो कौन आज का व्यक्ति है जो 9 घंटे इंतजार करता है, इस मुंह को नहीं खोलता है? उस दौरान वो चाय भी पीता है, उस दौरान वो कुछ और भी खाता है, कभी फल भी खा लेता है, पूरे मुंह को तो बंद नहीं रहता है। सरल उपाय इसका यही निकल के आया, अगर हम फल खाते हैं 5 बार खाएं, 10 बार खाएं, 7 बार खाएं, जितनी बार भी खाएं, कोई रूल नहीं। फल खाने में कोई रूल नहीं है। आपको 3 दिन फल हमने बताया है, 3 दिन में आपको अपने घर में 4-5 तरीके के फलों को रखें। सीजन तो अभी चल ही रहा है, और बारी बारी से कुछ स्मूदी बना के दिमाग आप लगा लें कैसे बनाना है। 1-2 को छोड़ भी सकते हैं, नहीं तो अलग से भी खाएं,
कभी भी हम 1-2 से ज़्यादा नहीं खाते थे। आज हम 8-10 केला, क्योंकि जब शुरू में फल खाना शुरू करो ना तो पहले तो अच्छा नहीं लगता है, फिर भूख जगती है, क्योंकि अब तक तो हम भूखे ही थे। अब तक तो हमने शरीर को वो चीज़ दी नहीं जो देनी थी, तो हम भूखे ही थे। तो फिर शरीर उन फलों को ज़्यादा मांगता है, कई बार मांगता है, और धीरे धीरे जब खून साफ हो जाता है, व्यवस्था व्यवस्थित हो जाती है, फिर इतने फल आपको नहीं खाने पड़ते हैं, फिर इतनी क्रेविंग भी नहीं होती, क्रेविंग शांत हो जाती है, गुस्सा शांत हो जाता है, नींद अच्छी आने लगती है, शरीर से रोग भागने लगते हैं। और क्या चाहिए बोलो, और कुछ चाहिए तो बोलो, कुछ चाहिए और? एक और बढ़िया बात लगी, अगर आपकी डाइट में ना फ्रूट्स पे आ जाती है तो आपको स्वाध्याय करने का, चिंतन करने का, मन करने का बहुत समय मिल जाता है ना। नहीं दिन भर वो किचन में घुसे रहो, खाते रहो, सारा टाइम जो है, जो मोस्ट प्रेशियस ये मनुष्य भाव मिला है, सब वो खाने में, पचाने में, दवाई खाने में ही निकल जाता इतनी देर बोलने का कोई मतलब था नहीं है, सच बताऊं, कुछ मतलब नहीं था। यही है, यही बात सिर्फ मुझे बतानी थी अल्टीमेट, कि अब हमने आपसे बोला था, बहुत संक्षिप्त कर लिया है, बहुत से बोल लिया है, इसलिए मैं अपना लेक्चर देने के लिए नहीं जाती हूँ, क्योंकि इतने फॉर्मूले की अब जरूरत रह नहीं गई है। सिंपल सी बात है भैया, 3 दिन फल खाओ, पानी पे रहो, आराम करो और पहचान लो अपने स्वास्थ्य की दशा को, अपने रोगों को भगा। दूध, घी, मिर्च मसाले से दूर हो जाओ, मन शांत रहेगा, मन खुश रहेगा, नींद अच्छी आएगी। अपने इस भाव में आने का अर्थ आपको, इस पर्याय में आने का अर्थ आपको क्लियर हो जाएगा। और जो भाई साहब ने बोला कि स्वाध्याय कर पाएंगे, मैं भी स्वाध्याय करती हूँ। हम 3 बजे उठ के करते ही क्या है, अपने नित्य कर्म करके थोड़ा स्वाध्याय करते हैं, थोड़ा अपना ध्यान करते हैं। यही अपने ऊपर ध्यान अगर आप नहीं देंगे तो आप किसी की भी सेवा करेंगे, वो सेवा नहीं मानी जाएगी। स्वयं की सेवा, समाज की सेवा, वही बनती है प्रभु सेवा। यहाँ पूछ रहे हैं ड्राई फ्रूट्स के बारे में बच्चे आपसे। ड्राई फ्रूट्स के बारे में मुझे बोलना था, ठीक बोल रहे हैं आप लोग। जब आपको कुदरती फ्रूट्स बढ़िया वाले मिल रहे हैं तो ड्राई फ्रूट पे बहुत ज़्यादा जंप करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कई बार हम ट्रैवल करते हैं या कहीं ऐसी जगहों में होते हैं तो हम थोड़ा बहुत ड्राई फ्रूट ले लेते हैं, लेकिन पहले की तरह नहीं लेते कि ड्राई फ्रूट से हमको बहुत बड़ी ताकत मिलने वाली है और हम बहुत होशियार, मतलब ताकतवर और निरोगी होने वाले हैं। ड्राई तो ड्राई ही रहेगा, उनकी जो प्रोसेस होती है वो ठीक नहीं होती है। रात में भिगो के खा लेते हैं क्या? भिगो के खाएं चाहे ऐसे भी खाएं, लेकिन ड्राई फ्रूट से बढ़िया तो हमारे जो लोकल हमें जो फ्रूट्स मिलते हैं उन पे आप जोर दे के देखिए। मैं भी ड्राई फ्रूट्स लेती थी, लेकिन अब इस भावना से नहीं लेती हूँ। जो आपने भिगो के भी बात कही, उससे भी उतने लाभ नहीं मिलेंगे जितने के लाभ आपको इसमें मिलेंगे। जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो अपनी स्टूडेंट हैं, सबको लाभ मिलेगा। थोड़ा बहुत ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि ड्राई फ्रूट से आपको बहुत बढ़िया कुछ मिलने वाला है। कुछ नहीं मिलने वाला, ड्राई तो ड्राई ही। नहीं, पहले ड्राई फ्रूट्स लगे, फिर उसको काजू को तलेंगे, भूनेंगे, फिर उसको क्या बोलते हैं, बादाम को ये करोगे, है ना। किचन में तो जाना ही नहीं भाई साहब। आपको कैसे लाभ हुआ माया, आप भी आके बताओ। 2 मिनट इनको भी आप वहाँ पर, ये एकदम कुछ भी नहीं जानती है, पढ़ना लिखना तक भी नहीं जानती है। सिर्फ इतना ही है कि ये हम वॉक करने जाते थे, टहलने में, मुझे रोज फॉलो करते थे। साल भर इसको फॉलो करने में लगा है मुझे। मैं अकेली जाती थी, मुझे पसंद नहीं है बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में। साल भर फॉलो करने के बाद अल्टीमेट इसने मेरा साथ पकड़ा। बता दो जो मुझे तुम बोल रही थी, कुछ बोलो, आ जाओ यहाँ पर, यहाँ इधर आके बोलो। जब इन्हें फायदा हो सकता है ये प्रॉपर्टी